प्लास्टिक कैंसर का अगर 1, 2, 3 कारण कैंसर के हैं तो बहुत सारे कारण, परंतु 1, 2, 3 कारण में से एक कारण समझ जाओ कि प्लास्टिक है। तो इलाज के लिए ये सभी चीज़ें काम आते हैं। ये भी फोकट की चीज़ है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अब हम आते हैं खाद्य और अखाद्य पर आते हैं। उनके जो सिरिधान्य पुस्तक है उसमें प्रोटोकॉल मतलब किस क्रम से, किस प्रकार से आप उनके बताए विधियों को आप आचरण में ला सकते हैं। तो उस प्रोटोकॉल में ये तेल के बारे में दिया है कि फलाना बीमारी है तो फलाना तेल उसको सेवन करना है, ये बीमारी है तो उसको ये करना है, ये तेल इतने दिन खाना है, ऐसा सब नियम उसमें दिया है। तो तेल के बारे में अपने को जागरूक होना चाहिए, ये बाजारू तेल बंद किया जाए। तो अखाद्य में हो गया तेल। वो किताब कहाँ है जी? लाओ थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ लोगों को। तेल के बारे में हो गया, मिठास हो गया, पानी है, पानी हमारा संरचित पानी होना चाहिए। पानी जो पीते हैं ना, आरओ का आजकल आप लोग, हमारे तो यहाँ आरओ लगा दिए हैं, परंतु वो एक हमारे दिमाग को धोखे में रखा गया है कि हम आपको जीरो TDS वाटर, हमारा जो आरओ है 0 TDS वाला देगा, परंतु उसमें जो केमिकल कैंडल एक है वो खतरनाक है। तो जो आरओ का पानी है उस पानी को, उस आरओ में से केमिकल कैंडल को निकाल दीजिए। बाकी जो खाली पानी को छानने वाला कैंडल लगा रहे, वो जो पानी छन करके आया उसको एक घड़े में डालिए, चाहे स्टील के गुंडी में डालिए, चाहे मिट्टी के घड़े में डालिए, और उसमें तांबे का कोई पात्र उसके अंदर डाल दीजिए, तांबे का प्लेट, हाँ वो प्लेट डाल दीजिए। प्लेट रखें कि आपके स्टॉल में? नहीं है, ठीक है। 3 इंच और 10 इंच या 12 इंच का एक प्लेट बनाना होता है। वो तांबे वाले जो रहते हैं उनका पूरा सीट आता है, इतना बड़ा सीट आएगा, उसको उसी हिसाब से कटिंग करके थोड़ा सा लेथ वर्क उसमें करके उसको चिकना करके वो रखना चाहिए हर एक को परिवार में। तो उस गुंडी में आपने वो प्लेट को डाल दिया, तो वो पानी 8 घंटा वो प्लेट उसमें डाला रहे, तब वो पानी को परिशुद्ध कर देता है। और पानी के अंदर जो जितने अशुद्धियां हैं और जो खास करके प्लास्टिक की अशुद्धियां हैं उसको भी ये खींच लेता है और अपने में चिपका लेता है। 8 घंटे में उस प्लेट को बाहर निकाल लेना है। यदि भूल गए हैं 8 से 10 घंटा, 12 घंटा हो गया चलेगा, ऐसा नहीं कि 20 घंटा हो गया, दिन पड़ा है, 24 घंटा भी पड़ा है, ऐसा नहीं। तो उस प्लेट को निकाल के फिर क्या करना चाहिए, उसमें नींबू और नमक, कोई भी खटाई, इमली नमक या आमचूर नमक या खट्टा टमाटर नमक और खटाई से उसको रगड़ करके उसको साफ कर दिया जाता है। और वो पानी आपको वापरना है। पीने में भी उस पानी को किचन में जो भी काम करते हैं, किचन में सब्जी धोते हैं, अपना जो भी अनाज धोते हैं, उसमें भी वही पानी यूज होना मांगता है। इतना जान के रखिए कि 70 भाग पानी इसी में है शरीर में। वो 70 भाग पानी बाहर से हम ले रहे हैं, तो बाहर से पानी के थ्रू, पानी के जरिए हमारे जितने भी रोग हैं 70 भाग रोग पानी के जरिए आते हैं। तो उस पानी को अगर शुद्ध कर दिए तो हम 70 भाग रोगों के आने के रास्ते बंद कर दिए। कितना बड़ा काम हो गया। इस चीज को कोई सोचता नहीं है, कोई ना डॉक्टर बताता है, ना आयुर्वेद वाला बताता है, ना कोई नहीं बताता, केवल खादर वल्ली जी बताते हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी
कोई भी शिक्षा लेनी है तो भटकना नहीं, उनको खादर वल्ली जी की बातों को आप पढ़िए, उसी पर ही आप मनन चिंतन करिए, उसको ठीक से समझिए और उसी को आचरण में लाना। तो पानी शुद्ध करना चाहिए। ये जो पानी बोतल में पीते हैं ना, प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक कैंसर का अगर 1 2 3 कारण कैंसर के हैं तो बहुत सारे कारण, परंतु 1 2 3 कारण में से एक कारण समझ जाओ कि प्लास्टिक है। प्लास्टिक का किसी भी प्रकार से यूज नहीं करना। ये जो कप है ना, उसमें भी स्प्रे रहता है प्लास्टिक का, तब वो चिकना रहता है, वो भी शुद्ध नहीं है। हाँ, तो प्लास्टिक किसी भी फॉर्म में आप समझो कि इसमें जहाँ चिकना ही हुआ, जो पेपर आप देखते हैं कवर पेज चिकना रहता है, प्लास्टिक का स्प्रे रहता है उसमें। ऐसा ही जो पत्तल दोने सब सदीवाह में सब आते हैं, उसमें भी वही सब रहता है। तो सोचो, और आप लोग ठेले के पास से जाते हैं, दुकान में जाते हैं, प्लास्टिक में गरम उसका क्या क्या जो देते हैं, प्लास्टिक झिल्ली में, वो गरम गया माने वो प्लास्टिक में तो जो अशुद्धियाँ हैं वो उसमें तो मिल जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे। गरम डाल दिया मतलब उसको पिघला के भी उसमें आ जाएंगे, बहुत ही खतरनाक है। तो प्लास्टिक का यूज कैसे कम करना है, ये आप ही के ऊपर है। घर से डब्बा लेके जाइए, अपने बर्तन लेके जाइए, लाइए उसमें। तो प्लास्टिक का यूज कम करना। तो ये हो गया। इसमें ये देखो जी, इसमें 28 नंबर पेज, ये जो किताब है सिरी धान्य, ये अपने मूलचंद जी रखे हैं, जितने होंगे एक एक लीजिए और घर में रखिए, इसको पढ़िए। मैं अगर ये सभी चीज़ें डिस्कस करने लगूँ ना, समय नहीं मिलेगा है, और भी 2-4 पॉइंट है, तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग खुद एजुकेटेड होइए और मैं अगला चैप्टर पे चलता हूँ। हाँ, और एक फोकट का चीज़ है जिसमें कुछ पैसा नहीं लगता है, वो है सूर्य किरण। सूर्य किरण प्राप्त करने के लिए कोई पैसा लगता है क्या? आप ही लोग ज़्यादा होशियारी करते हैं। एक तो मकान बना लिए हैं, पहले तो जंगल में रहते थे लोग, घूमते रहते थे। अब हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो करके, एजुकेटेड और समृद्ध नागरिक हो करके हम लोग एसी रूम भी बना लिए, और जिसमें बाहर की हवा भी ना आवे। तो इतने घुटन भरे जीवन हम लोग जी रहे हैं, ताज़ी हवा का स्पर्श नहीं, उसमें कोई सूरज का किरण भी नहीं आता है। बाहर निकलते हैं तो ऊपर से नीचे तक, मोजे से लेकर के टोपी तक, पूरा शरीर को ढक के निकलते हैं। और आजकल तो लेडीज लोगों का क्या क्या बांध बूंद करके निकलते हैं, तो गया, सूरज का स्पर्श मिलता ही नहीं है। और उनका जो नारंगी किरण है सवेरे का और शाम का, वो नारंगी किरण में ही सारे अच्छे गुण हैं। वो ना मिलता हो तो कोई भी किरण भले ले लिया जाए दिन के किसी भी समय का, परंतु नारंगी सूर्य उदय से और अस्त होने के समय का जो नारंगी किरण है, वो किरण शरीर को मिलना चाहिए। ये कपड़े पहन करके नहीं, जितना कम कपड़े पहना जाए ऐसा कुछ व्यवस्था सोचना होगा और सूर्य किरण लेना होगा। आप लोग तो देखते होंगे विदेश में कैसे होकर के सी बीच में पड़े रहते हैं, सूर्य सन बाथ कर रहे हैं करके नंग धड़ंग पड़े रहते हैं। तो शरीर को जितना कम कपड़े में रखा जाए और सूरज का रोशनी हमारे शरीर में पड़ना चाहिए। इतना याद रखिए कि जैसे पेड़ पौधों के पत्तों में सूर्य किरण पड़ने से वो पत्ते अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और नाना प्रकार के पोषक आहार तैयार करते हैं, फिर पेड़ पौधे भी जिंदा रहते हैं। केवल उतना नहीं, वो लोग हमको जिंदा रखने के लिए अनाज और फल जो भी धारण करते हैं।
खुद जिंदा रहते हैं उसी सूर्य किरण से, और पोषक अनाज वो हमको देते हैं। कहाँ से देते हैं? तो यही सूर्य किरण से ही उनको ये मिलता है। इसी तरह मनुष्य की जो चमड़ी है, हमारी जो त्वचा है, वो त्वचा में भी वो गुण है, वो व्यवस्था है कि सूर्य किरण पड़ते ही हमारे त्वचा में वो प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाती है, अच्छी प्रतिक्रिया, और वो अनेक तत्वों को पैदा करते हैं और शरीर को प्रदान करते हैं। तो इलाज के लिए ये सभी चीज़ें काम आते हैं। कहाँ गए बुथरा जी? मम्मी जी को भी कुछ ऐसा व्यवस्था कुछ करिए कि ये समय कैसे करके वो, अभी तो बदली आ जाती है, फिर भी जब कभी ऐसा मौका मिल गया, सूर्य किरण। तो सूर्य किरण ये भी फोकट की चीज़ है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, और अखाद्यों को बंद कर दे तो पैसा बचता है। तो इतने में इतना भी कोई कर लेना तो भी उसका कल्याण हो जाएगा, उसका रोग से वो रोग उसका रिवर्स होना शुरू हो जाएगा।